बोलो सच्चे दरबार की जय। तो देखो सन कुमार की घरवाली 2 परत की हांडी बनवा ली। एक परत में खीर रांधे, एक में राबड़ी रांधे। खीर तो दोनों जना खावे, राबड़ी सास ससुर खिलावे। मायाऊं दीनानाथ की एक दिन वो थाली उल्ट सुलट हो गई। खीर की थाली उसके पिता के पास में, राबड़ी की सन कुमार के पास में। उसके पिता ने चखी तो मालूम कि बेटा आपने घणों ही दूध दे, लेकिन खीर तो आज दिखाई दे। पिताजी रोजना ही खीर देते थे कि बेटा मैं तो आज दिखाई दे। अब सन कुमार ने चखी तो मालूम कि राबड़ी कि यह चाला की तो घरवाली की ऐसे कर। तो रसोई घर में जाकर के तलाश करो तो 2 परत की हांडी मिली। तो पहले का जमाना में शराब से डर पे था, घरवाले ने तो कहीं खयो को न, और खाती के जाकर के लकड़ी की कावड़ घड़ा करके और माता पिता ने यात्रा करा बोले। यात्रा कराते कराते आवतपुर की भूमि में यानी राजा दशरथ का राज्य में आ जाओ। तो देखो सन कुमार के माता पिता सन कुमार से कहीं खैरिया थे। और देखो आंटी गड़ा बगई जटा की बात भी थे, तमाशे लोग बूझ बकरे थे कि खरी मजदूरी खरो काम। और तो ने बूझवा सु कहीं काम कि भाई यह बात हो रही थी, यह बात ही जो आंटी गड़ा बगई जटा भाई 2 परत की आंटी को तू कहीं करेगी। जब कही खरी मजदूरी खरो काम तो बूझवा सु कहीं काम। जय हो। अरे सरवण सुने लाल हमारे, प्यासे को नीर पिला रे। प्यासे को पिलारे सरवण सुन लाल हमारे। प्यासे को नीर पिलारे सरवण सुन लाल हमारे। नीर पिलारे बेटा प्यास बुझारे, नीर पिलारे प्यास बुझारे सूखे अलग हमारे सरवण सुने लाल हमारे। प्यासे को नीर पिलारे सरवण सुन लाल हमारे। प्यासे को नीर पिलारे सरवण सुन लाल हमारे। संसार सागर बीच माता पिता एक नाव है। जिसने करी माता पिता की सेवा तो उसका बेड़ा पार है। जिसने दुखाई आत्मा उसका डूबता मझधार है। माता पिता परमात्मा मिलते नहीं बारंबार है। बेटा आवतीपुरी कितनी दूर है, बेटा आवतीपुरी कितनी दूर है, आवतीपुरी कितनी दूर है। वहाँ तेरी माता वीर है, अरे वहाँ तेरी माता वीर है, वहाँ तेरी माता वीर है। अब थके पाव रुक जा रे सरवण सुने लाल हमारी। प्यासे को नीर पिलारे सरवण सुन लाल हमारे। प्यासे को नीर पिलारे सरवण सुन लाल हमारे। प्यासे को नीर पिलारे सरवण सुन लाल हमारे। नीर पिलारे बेटा प्यास बुझारे, नीर पिलारे प्यास बुझारे सूखे अलग हमारे सरवण सुने लाल हमारे। प्यासे को नीर पिलारे सरवण सुन लाल हमारे। प्यासे को नीर पिलारे सरवण सुन लाल
पार सागर बीच माता पिता एक नाव है। जिन्होंने माता पिता की सेवा कर ली सब बेड़ा पार है। जिन्होंने आत्मा दुखा दी उनको डूबतो ही मझधार से, यानी आत्मा सो परमात्मा। अपन कहते ना चालो तीर्थ यात्रा करबे सब बेकार है। जिन्होंने माता पिता की सेवा कर ली तो सभी तीर्थ अटय हो गया। वो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। कहते ना कि दुनिया उल्टी कड़ी जमावे जी को और समझ नहीं आवे। जीवता बाप ने रोटी नहीं दे मेरे पास लाडूड़ा गुड़कावे मरबे लागे तो लिया कड़ा देखो आओ पहले क्यों जीवता ही और मर्जी से कई कार्यक्रम करे। गोबर की गणगौर बनाई सब मिलकर पूजन जावे। वो बोले चाले बापड़ी ने कुआं में धमकाओ। गणगौर का त्योहार पे खूब 16 दिन है जो गीत गाल करे खूब चालो राखे, लेकिन आखिरी में गणगौर बात ही कौन कर सोर समेट उन कुआं में पत्थर को एक नाग बनायो सब मिलकर पूजन जावे। और साचो नाग नजर दाओ मुसल की धमकाओ। नाग पंचमी के दिन नाग नागनी बना पापड़ी कर पूजे और साचे श्याप आ जद कर ले आओ लाठी उनकी पूजन काट खाओ। पुआ पापड़ी करया तेल का भैरू जी की आठें पुआ पापड़ी खाओ पुजारो गणगड़ा चाटे। तो ऐसी बात नहीं, आत्मा सही परमात्मा है। अब देखो ये आत्मा वाली बात ने सिद्ध करवा के लिया। एक चुटकुलो याद आगो सुनाई थी, जो अगर हम गलती वाली बात समझोगे तो बाद में बोलेगा, तो बीच में बोलबा सुख आनंद खराब है जैसे। तो देखो एक औरत गया घराना की जिन बुद्धि न हो वो औरत काई करे कि आपका पति के 5 दूध दे रोटी खाओ। जाओ। एक दिन उस गांव के अंदर बड़े बड़े महात्मा लोग बुजुर्ग आदमी आगा एक बुढ़िया डोगरी खरीदा तो अपना गांव कमाया बहुत जोरदार भजन का बड़ा आया से आ तो भजन सुन में चलांगा तो सत्संग में चलांगा। तो 5 दूध दे और खरीदे। अरे बड़े सासू जी आज अपना भजन को डाला मैं भी सुन बचा लूंगी। तो देखो जमाना की खूबी खास सासू ने सासू कौन खे कि वो तो बरन दी लेकिन पड़ोसन ने कतरी मीठी आवाज में खरी थे। अरे बारे सासू जी आज आपने भजन को डाला मैं भी सुन बचा लूंगी। तो बराबर की दूसरी पड़ोसन काई खरी थे कि यह काहे भजन सुने ली आपका पति को तो 5 दूध दे रोटी खाओ। अरे काहे भजन सुने ली फिर वो बुढ़िया डोगरी का बेटा तू ये नहीं मत खे इन्हें भजन सुन बचाल बदे इन्हें सत्संग में चाल बदे इन्हें ज्ञान हो जावे तो बेचारा का 5 दूध छूट जाओ। अब वो सत्संग में चली गई। वहां पहुंचने से पहले महात्मा लोग काई प्रवचन कर रहे हैं। अब देखो सासू ससुरा की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, आपका पति की सेवा करनी चाहिए। आपका पति ने भोजन कराने के बाद में अगर आपको पति कह दे तो भोजन करे नहीं करे ही नहीं, यह प्रवचन चाल रहे। इतनी बात होता है वो सत्संग समाप्त हो गयो। वह हाथ जोड़कर महाराज मारे सारी बात समझ में आ गई, लेकिन एक बात समझ में कौन आई कि भाई कौन सी बात समझ में कौन आई कि मारे यह बात समझ में कौन आई किसी के सासू ही ना तो सेवाएं कौन की करे माँ। यह बुझवा की बात थी। किसी को 4 बेटा किसी को 5 बेटा। तो देखो छोटिया को ब्याह ना बस बोले माँ बाप दुनिया से चल बसे तो आप वाली बाबू सासू कौन देखे। तो महात्मा लोगों ने कहा अगर किसी के सासू ही ना हो तो या कोई मूर्ति बना लो या कोई तस्वीर बना लो और सासू के नाम से उसकी सेवा करो। घर जाकर के अच्छी तरह चौकों को लगा करके और भोजन तैयार कर लियो। भोजन तैयार होता है बोरी को आसन लगा दियो। अब खरीचे अधिक पधारो भोजन पे। अब वो मन में घरों ख्याल कर लियो भाई आज तो अपना पुचकार दे दी के भाई आज तो बोरी बचा ड्रपतों से बैठे कोना पे अजी नीका बैठो। अब जी जोर से बोले जी डर लागे। अब नीका से बैठ करके भोजन कर रही होते। अब वो बीजना सावा कर रही थे क्योंकि ज्ञान को प्रकाश है कौन। अब वो बीजना सावा कर रही थे तो बीजना क्या डांडी को मरावन जी डर लागे को आंख में ही दे पड़ लेकिन कोई देवा लेवा को सवाल को ना आराम से भोजन कर ले। दूसरे दिन ऐसे अधिक पधारो भोजन पे फिर मन में गहरो ख्याल कर लोगे आज तो काल का आज का ठहरा 10 दे पड़ लेकिन उस दिन भी आराम से भोजन कर लियो कोई देवा लेवा का सवाल कर। तीसरे दिन से अधिक पधारो भोजन पे फिर मन में गहरो ख्याल कर लो आज तो 15 होगा। अगर आज तो देने आ गई ने तो खोपरी में रूंगटो छोड़ा नहीं है। लेकिन उस दिन भी आराम से भोजन कर लियो कोई देवा लेवा का सवाल को ना भोजन कर ले करके और 400 को। अब उन्हीं बात को मालूम को नहीं कि ज्ञान हो गयो। अगर आप खाते रोटी खाओ
अब 3 दिन उन्होंने भोजन करा दो, लेकिन वो 3 दिन भूखी रहेगी। क्यों? अगर आपको पति कहते तो खाओ, नहीं खाओ नहीं। अब पति देव ने कहा मालूम दिया और दिन खाते कि खा लेते। अब 3 दिन भोजन करा दियो, 3 दिन वो भूखी रहेगी। उधर से भगवान को सिंहासन कंपायमान है वो भगवान है जो ब्राह्मण को वेश बना करके चाले जन वहां करके खेजे। अरे तू रोटी कहाँ सूत थारी घर वाली ने कौन क्यों रोटी खा बाबे के वारे पटेल बाबा तू खूब आयो के नठिया से तुम्हारा 5 दूध छूटिया पड़े तू और दुआ लोग। अरे कोई दूध कौन दे जा कह दे कि बाबा बिजली का मारा ना चूंदा को डर से बड़ी मुश्किल छूटिया से अगर दूध खावा क्या हमारा तूबर लेने जब तुम्हें कह सकूँ जाए ऐसी भी न बताएगी तो मैं खा लूंगा जाकर के कह दे अब वो जार खरी उसे रोटी खा लेगी ने अब उन तो खबा हो दिया ही खाए। अब वो रोटी को नाम सुनता है को ध्यान गया और ना तो खाए को तो ना आज गया खैरी तो ऊंडवा माया रूपी टोकरो बैठो दिखाई दी। अगया बाबू ने कहीं बात की जब जाकर के आज अपन रोटियां भी खाई रोटी खा बबूल गई। बाबा ने पूछ रही थे अरे बाबा तू कौन से कि भाई मारा बारा में कहीं पूछे तू रोटी खा ले भोजन कर लेंगे कि नहीं बताओ आप कौन हो कि मैं शंकर भगवान हूं। कहते शंकर भगवान सो तो ताका 5 दूध पड़ा लगा क्यों अगर हमारा पति देव को 5 दूध दे रोटी खाऊं अब थे अमल बढ़ ली अब ताका पड़ा लगा। कहते ना ऐसी भी न बताई तो मैं खा लूंगा तो अब ताका पड़ा लगा तो देखो आप खाता ना बोलो शंकर सदाएं बोलो थे कतरो याद करो पल खोले तो जल्दी खोले ने कहीं सामान की अब बोलो शंकर ख्याल तो राखियो को ना नीची नाड़ कर ली दिलवाई रश्मि पर तो रोटी खा मार जो ही बोलो शंकर नीची नाड़ करी वहां जोड़ खड़ी होगी महाराज मैं समझ गई आपका जूत देवा को मतलब याद से मैं जब भी याद करूंगी ना जब थाने दर्शन देना पड़ेगा भगवान बचना मांगा उन दर्शन देव लगा नहीं जूत खाना पड़े क्यों बड़ी गार से राम रही बात सासू की दौड़ी दौड़ी खाती का जार लकड़ी की सासू कड़ा ले आई। अब वो लकड़ी की सासू ने नट के नुहावे धुआवे नट के नया कपड़ा पहरावे। एक दिन पड़ोसन है जल्दी दो खोद चलेगी उन मोड़ो चेती हो तो कहीं धुन में अरे बारे लहरा के दे दो डोकली दो खोद ली मैं खो दूंगी ई धुन के माया घर के तालो लगा दियो सासू जी माया रहेगी और दो खोद चलेगी। दो खोद रहा है दो की पोट न पटकी जुई घर की कुंदी खोली तो माया सासू जी बैठी दिखाई दी। अब देखो पल्लो पसार पसार डोक दे रही थे अरे बारे सासू जी थे मन माफ करो अरे बारे मैं भूल गई अरे बारे सासू जी थे भी कौन बोला कि बेटा तू कमाड़ में जुड़ा मैं माया छू। अब वो लकड़ी की सासू बोल सके लेकिन उनकी आत्मा खरी थे अरे बारे थे गर्मिया मुर्गा बीजना सावा कर रही थे सासू से बात करता करता 3 बजेगा के सासू जी आपने डागड़ा पर नीम की छाया आ रही थे तो ऊपर बैठ जावा का माया मैं और काम काज कर लू और काम काज करवा में छानो बोलो तो करो दार बूंद काटी रावड़ी रेवड़ी रांधी रावड़ी रेवड़ी खाई और उन चूल्हा को नहीं नींद आगे। अब सासू जी रहेगी डागड़ा पर आधी रात का टेम में चोर चोरी करके कहीं से माल निकाल लिया और वो मकान को पछाड़ी यार बांटा चूटा कर लगा। अब मायाऊ दीनानाथ की आयो हवा को झोंको सासू जी पड़ बदनो चोरा माल पड़ता है चोर भाग छूटिया 10 कदम दूर जाकर लेकिन माल न कौन उठावे सड़े बेच गाड़ी का यहाँ अब मायाऊ दीनानाथ की भव न भी चेता को नाल में ऊपर जा सकी अरे बारे सासू जी थान दिखियो को न गई अरे बारे थे नाल मारी उतरा था ताकि कोड़ लागी या बात कर दी ऊपर जा करके ठंड को टेम आवाज दूर तक चलेगी तो चोर और भी आगे बाग गवाए साथ कोई डोकरी पर पड़ गई कहा ठीक उन ध्यान है तो अपन पकड़वा के लिए कूद पड़े हाँ तो अपन भगवान बचा दियो माल तो कल और लिया वाला क्या वो माल ने छोड़वा गया वो नाल मर उतर रही उन लकड़ी की सासू ने भी कंधा पर बिठाई अरे वो लकड़ी की सासू धन रखा ली में जोड़ी ले आई। अब जब लकड़ी की सासू की सेवा करी यदि इतना काम ही हो तो साई सासू की सेवा करे न तो जाना आत्मा से कहीं खा गया क्यों आत्मा से परमात्मा और परमात्मा से परम गति। अरे श्रवण सुने लाल हमारे प्यासे को श्रवण सुन लाल हमारे प्यासे को नीर पिलारे श्रवण सुन लाल हमारे प्यासे को नीर पिलारे नीर पिलारे रे प्यास बुझारे नीर पिलारे प्यास बुझारे सूगे हमारे श्रवण
प्यासे को पिलारे सरवर सुन लाल हमारे। सन कुमार के माता पिता कहते बेटा तू बहुत देर से चादरों से तेरा पांव थक गया होगा, माने भी तसाई लग गई, तू पानी लिया अटे बैठ करके अपन भोजन कर ले। अब उधर से सन कुमार को मामू राजा दशरथ आका मन में काहे विचार करियो से, काहे सोच रहे से, काहे करियो से। अवधिपति यूं कह रहा आया नहीं श्रवण कुमारी, मेरे भी कोई लाल नहीं, उस लाल को मैं ले हूं निहारे। पुत्र बिन सोना लागे महल और बागे बहारी, पुत्र के वियोग में राजा खेलने गयो शिकारे। सुबह से शाम हो आई, सुबह से शाम हो आई, सुबह से शाम हो आई, कोई शिकार नजर नहीं आई, कोई शिकार नजर नहीं आई, कोई शिकार नजर नहीं आई। एक ताल भरा रुक जा रे, श्रवण सुने लाल हमारे। प्यासे को वीर पिलारे सरवन सुन लाल हमारे। प्यासे को वीर पिलारे सरवन सुन लाल हमारे। प्यासे को वीर पिलारे सरवन सुन लाल हमारे। प्यासे को नीर पिलारे सरवन सुन लाल हमारे। प्यासे को नीर पिलारे सरवन सुन लाल हमारे। राजा दशरथ कह रहे थे ये बड़े बड़े महल, ये बाग बगीचा सब सोना लागे थे पुत्र के बिना। आपने तो कोई बेटे बिठारी भी को, अगर आपनो भांजो सन कुमार आ जावे तो आप उसी मन बहला लिया, उसी अपनो टाइम पास हो लिया। तो पुत्र का वियोग ने मिटावा कर लिया, राजा जंगल के माया शिकार खेल में चले गए। मायाओं दीनानाथ की सारे दिन भर भटक तो रही, लेकिन कोई शिकार को नहीं मिली। राजा पण को पक्को से बिना शिकार खेले अपन वापस घर नहीं चले, चाहे दो दिन जाओ। तो जंगल के माया एक तालाब है जो उसे किनारे पेट की ओट मच्छी पर बैठ गो, सिंह पानी पीवा के लिए आओगो, तब सिंह की शिकार खेल करके अपन वापस घर चलेंगे। श्रवण चला नीर भरने के लिए, ले कमंडल हाथ में, माखन गोर काली रात थी, पत्ते पीछे तेरा है वे। नैन वृक्ष की ओट में राजा खड़ा था सिंह की तलाश में, पैरों की आवाज सुनकर राजा बाण धर लियो चाप में। राजा सोचा सिंह कोई आया, राजा सोचा सिंह कोई आया, राजा सोचा सिंह कोई आया। राजा ने बाण चलाया, राजा ने बाण चलाया, राजा ने बाण चलाया। हृदय बीच समारे, श्रवण सुने लाल हमारे। प्यासे को वीर पिलारे सरवन सुन लाल हमारे।
कुमार अंधेरी रात को मैं पानी लेवे चाल दिया, तो रास्ता के मैं जो पेड़ के पान सूखे पड़े थे, तो पैरों से आवाज आई, तो राजा मन में विचार करे भाई सिंह पानी पे बग लिया आ गई, तो देखो वो बाण चला दियो। राजा दशरथ निशानाबाजी वाला बाण कौन चलाओ, तो क्यों नजदीक से चाले थे, मालूम देखो मनुष्य को जानवर आ रहे थे, लेकिन वो शब्द यदि बाण भावो तो आवाज कर बाण मारो, सही आवाज इधर आ जाओ और बाण इधर मार दो, घूम करके बाण वहां जाकर के लगे। तो वो तीर है जो सन कुमार के हृदय में जाकर के लग गई। अब राजा दशरथ तो राजी हो रहे थे, भाई अपने सिंह शिकार खत्म हो गई, लेकिन के घर चलेंगे ढूंढे जंगल का माया। अब देखो जंगल से आवाज आती है, तीर सीनो चीर करे काल बन कर खा गयो, हाय हाय की आवाज सुनकर राजा वहां पे आ गयो। देख श्रवण की गति को राजा फूल जो को मला गयो, हाय मेरे हाथ से मेरो ही बाण जो मारो गयो। मैं तो पहले ही पुत्र दुखियारो, मैं तो पहले ही पुत्र दुखियारो, मैं तो पहले ही पुत्र दुखियारो। खुद पुत्र परायो मारो, खुद पुत्र परायो मारो, खुद पुत्र परायन मारो। आप ही गले लग जा रे, श्रवण सुने लाल हमारी, कैसे को तीर पिलारे श्रवण सुन लाल हमारे, कैसे को पिलारे श्रवण सुन लाल हमारे, कैसे को तीर पिलारे श्रवण सुन लाल हमारे, कैसे को पिलारे श्रवण सुन लाल हमारे। हाय हाय की आवाज आई, तो राजा मन में विचार लूं सिंह की बजाय किसी मनुष्य के जाकर के बाण लग गयो। वहां जाकर के तलाश कर दो तीर है जो सुन कौन कर में लाग रही हो, ज्यादा देख करके जहाँ फूल कुमला जाओ जहाँ कुमला गो। अगर जिस पुत्र का बारे में बड़ी बड़ी इच्छाएं करे जाओ, बड़ी बड़ी कल्पनाएं रखे जाओ, वो पुत्र भी आज से खत्म है। पहले अपना बेटो बैठारी को नदी पापा राजी था, जब भी आंसू खत्म हो गई। अब देखो तीर तो सीना में लग रहे थे, सन कुमार राजा ने कहीं बात कह रहे थे, हिम्मत करो धीरज धरो राजन, हिम्मत करो धीरज धरो, इस पात्र को जल से भरो, प्यासे माता पिता मेरी तो चिंता मत करो, पहले पिलाओ नीर उनको फिर कहो श्रवण मरो, अंत का ये तंत है इतना धर्म मुझ पे करो। मुख फेर लियो लाल नहीं बोले, मुख फेर लियो लाल नहीं बोले, मुख फेर लियो लाल नहीं बोले। राजा हृदय लगा टटोले, राजा हृदय लगा टटोले, राजा हृदय लगा टटोले। अब श्रवण स्वर्ग सिधारे, श्रवण सुने लाल हमारे, कैसे को फिर पिलारे श्रवण सुन लाल हमारे, कैसे को फिर पिलारे श्रवण सुन लाल हमारे, कैसे को फिर पिलारे श्रवण सुन लाल हमारे। के अलग हवा
सुन लाल हमारे, प्यासे को यारे सरवन सुन लाल हमारे। तो तीर तो सीना में लग रहे थे। सन कुमार राजा ने कहा राजा होना नमस्कार से, जो कुछ हो गए जो गए अनजाने में, मार तो फिक्र करे मत, और मारा माता पिता प्यासा से 5,000 तो पानी पिला देखे। मुख से बोल दिया तो पानी कौन पिला कर, इतनी बात कह करके सन कुमार खत्म हो गयो। राजा गणु नाड़ी देखे, गणु हृदय का हाथ लगाओ, लेकिन वो पंछी तो उड़ गयो। ले कमंडल हाथ में राजा भर पलकों में नीरे, लाख जतन राजा करे पर बंधे न दिल में धीरे। सन कुमार के माता पिता के धरियो हाथ में नीरे, कहो बेटा क्या बात है, करो थर थर कांपे शरीर। कहो लाल का आफत आई, कहो लाल का आफत आई, कहो लाल का आफत आई। तू तो सरवण दिखे नहीं, अरे तू तो सरवण दिखे नहीं, तू तो सरवण दिखे नहीं। तू साची साच बता रे, सरवण सुने लाल हमारे। प्यासे को तीर पिला रे, सरवण सुन लाल हमारे, प्यासे को तीर पिला रे, सरवण सुन लाल हमारे। प्यासे को तीर पिला रे, सरवण सुन लाल हमारे। राजा दशरथ से पानी को कमंडल भरे, थोड़ी दूर जाओ फिर पड़ जाओ, यानी बड़ी हिम्मत मान वो पानी ले गयो। सन कुमार के माता पिता के हाथ में जा रहे कमंडल के शरीर कांप रही हो। अरे बेटा तू अंधेरी रात में पानी ले गयो तो डर लाइयो गई, बेटा तू साची बात करे, तू मुख से बोलोगे तभी पानी पियन पिया कौन कहे, शायद तू सन कुमार सही कौन कहे। अतरी बात कहता ही राजा दशरथ का छक्का से उठ गया, तो भाई अब तो साची बात करनी पड़ेगी कि ऐसे पानी कौन पीना, तो ऐसे पानी कौन पीना। तो देखो हिम्मत बांध करके राजा दशरथ करियो जी, सरवण नहीं मैं काल हूं, काल बन कर खा गयो, सिंह के धोखे में आकर सरवण हाथ से मारो गयो। हाय मेरे पुत्र को मार कर तूने बहना को अच्छे स्वागत किया, कौन जन्म को बैर छो तू इस जन्म में चुक लियो। माता रो रो कर ही पुकारे, माता रो रो कर ही पुकारे, माता रो रो कर ही पुकारे। धरती पे पछाड़ा खावे, धरती पे पछाड़ा खावे, धरती पे पछाड़ा खावे। लाल ही लाल पुकारे, सरवण सुने लाल हमारे। प्यासे को तीर पिला रे, सरवण सुन लाल हमारे।
राजा दशरथ कह रहे थे मैं श्रवण नहीं हूं, इसका काल हूं। सन कुमार तो सिंह का धोखा मार मारा हाथ से खत्म हो कि हमारा पुत्र ने मार करके और तू बहना को अच्छे स्वागत कर दिए, किस जन्म को बैठ चुक लियो तू। अब राजा से कोई जवाब कौन लागो, खड़ो खड़ो हाथ मलते ही रहो। अब देखो सन कुमार के माता पिता राजा दशरथ ने जो कहीं बात कह रही थी, मेरो तो दीपक बुझ गयो, जो मारो अंधा को प्रकाश हो, अंधा को रागीर बुढ़ापा को सारो, वो लकड़ी टूट गई। मेरो तो दीपक बुझ गयो, अब तेरो भी बुझ जाएगा। चार पुत्र होंगे पर काम एक नहीं आएगा। पुत्र की ममता को पतो राजा, तुझको भी लग जाएगा। हाय पुत्र करते एक दिन तू भी मर जाएगा। सोनी लाल रहा करेगा में, सोनी लाल लोहा करेगा में, सोहन लाल लोहा करेगा में। प्यासे पंछी उड़ जावे, अरे प्यासे पंछी उड़ जावे, अरे प्यासे पंछी उड़ जावे। अब तीनों स्वर्ग सिधारे, सर्वन सुने लाल हमारे। प्यासे को सर्वन सुन लाल हमारे, प्यासे को प्यारे सर्वन सुन लाल हमारे। प्यासे को प्यारे सर्वन सुन लाल हमारे। सर्वन सुन लाल हमारे, प्यासे को प्यारे सर्वन सुन लाल हमारे। तो देखो श्राप दे दियो, इमें श्राप और वरदान दो नीचे। वरदान तो कहां से ना पुत्री राजा से के राजा तेरे 4 पुत्र होगा, ये तो वरदान है। क्यों पुत्र है जब इसे ममता को पता लागल, तो ये तो वरदान है। श्राप है जी प्रकार से मैं पुत्र का वियोग से खत्म हो रहा, उसी प्रकार तू भी पुत्र का वियोग से खत्म हो जाएगा। बोलो सत्य दरबार की।